क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई इंसान जंगल की गहराई में खुद का साम्राज्य बसाने लगे तो उसकी जिंदगी कैसी होगी? कुइहुआ ने अभयारण्य को और बेहतर बनाने का काम जारी रखा, एक रेट्रो शैली का द्वार स्थापित किया जिसने जंगल में जीवन यापन के अनुभव में नयापन भर दिया। यह गेट सिर्फ सुरक्षा का प्रतीक नहीं था, बल्कि उसके जीवन संघर्ष और मेहनत का आईना भी था। विशाल जंगल में उसने कुशलता से जाल बुने और मोटे दुबले जमीनी चूहों को पोषण देने के लिए बादल जैसे धुएं के आकार की संरचनाएं बनाई। इस बीच घने जंगल में उसने एक विशाल अजगर भी पाला, जो अभयारण्य की एक अनूठी विशेषता थी और जिसके बारे में कोई भी बाहरी व्यक्ति सोच भी नहीं सकता था। अजगर कभी कभी उसकी मदद करता और कभी उसे सतर्क रहने पर मजबूर करता, लेकिन कुइहुआ जानती थी कि जंगल में जीने के लिए साहस और संतुलन चाहिए। दिन भर की मेहनत के बाद कुइहुआ थक गई थी, लेकिन ताजा पानी ने उसकी थकान को धीरे धीरे दूर कर दिया। जैसे ही सुबह के सूरज की पहली किरणें धरती पर चमकी, जमीनी बंदर दरवाजे के सामने खेलते और बातें करते रहे। उनकी चीखें और हंसी जंगल में गूंजती रहीं, लेकिन कुइहुआ गहरी नींद में सोती रही। वह आलस्य से बिस्तर से तभी उठी जब सूरज ने उसके नितंबों को जला दिया। उसने धुआं उगलते सांप के मांस को पलटा, उसे फिर से ढक दिया और धुआं इकट्ठा करके जारी रखा ताकि मांस धीरे धीरे पकता रहे और लंबे समय तक खराब न हो। फिर उसने अजगर का पिंजरा खोला, जिससे जंगल का राजा थोड़ी हवा के लिए बाहर आ गया। थोड़ी दूर भागने के बाद उसने उसे पकड़ लिया और वापस पिंजरे में बंद कर दिया। अपना तेज चाकू लेकर कुइहुआ निर्माण सामग्री की तलाश में निकल पड़ी। वह जानती थी कि अच्छी चीजें अक्सर मुश्किल जगहों में छिपी होती हैं और ये आपस में गुंथी हुई लचीली चीजें उसकी नजरों में खजाना बन गईं। हालांकि इन शाखाओं को काटने में थोड़ी मेहनत लगी, फिर भी कुइहुआ ने आखिरकार एक टुकड़ा काटकर दरवाजे के तीसरे टुकड़े के रूप में इस्तेमाल किया। इसके बाद उसने दरवाजा बुनने के लिए गमलों का एक बड़ा बंडल इकट्ठा किया। हालांकि गमले उलझे हुए थे और उन्हें संभालना मुश्किल था, कुइहुआ के कुशल हाथों ने उन्हें जल्दी से करीने से सजा दिया और बेलों की उलझन को मानो कला का रूप दे दिया। भरपूर फसल लेकर आश्रय में लौटकर कुइहुआ ने काम शुरू किया। उसने खड़ी सलाखों को मोड़कर एक आयत बनाया जो उसके जैसे हड्डी पीठ वाले भालू दानव के लिए आसान था। जब तक उसकी ताकत बची रही, उसने पत्थरों के बीच दरवाजे को आकार देने के लिए फंसा दिया। फिर उसने दरवाजे की चौखट पर ब्रैकेट बांध दिए, जिससे दरवाजे की मजबूत नींव पड़ गई। दरवाजे का आकार तय करने के बाद कुइहुआ ने उसे नीचे उतारा, बेलों को पहले से तैयार किया और फिर बेलों से उन्हें मजबूती से बुन दिया। यह बहुत ही समय लेने वाला काम था, लेकिन सौभाग्य से कुइहुआ के पास धैर्य और समय था। 2.5 घंटे की बारीक बुनाई के बाद आखिरकार एक रेट्रो स्टाइल गेट बनकर तैयार हो गया। स्थापना के बाद आकार बिल्कुल सही था। कुइहुआ ने लताओं से दरवाजे की धुरी भी बनाई ताकि गेट के आगे और पीछे खुलने में आसानी हो। कुइहुआ बारिश से बचने के लिए फिर से बाहर गई और उसे जंगल में एक चूहे का बिल मिला। वह बिल में हाथ डालकर यह पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि अंदर कोई लोमड़ी तो नहीं है। अपना पूरा हाथ बिल में डालने के बाद भी उसे चूहे का कोई आभास नहीं हुआ। हताशा में कुइहुआ बस यही सोच रही थी कि पहले सारे छेद बंद कर दूं ताकि कोई और जानवर उसके रास्ते में न आए। फिर एक और छेद बंद करते हुए गलती से उसके हाथ में एक संतरा आ गया। डरकर उसने जल्दी से उसे दरवाजे पर पटक दिया। यह सुनिश्चित करने के बाद कि सारे छेद बंद हो गए हैं, उसने सफाई शुरू की और अंदर से बाहर तक 4 लताओं की बुनाई की। उसने एक व्यावहारिक जमीनी जाल बुना। जल्द ही जाल का आधार तैयार हो गया। उसने आखिरी ढक्कन भी बंद कर दी और एक बेहतरीन जमीनी जाल तैयार हो गया। इस जाल में लगभग 20 चूहे बेहद आकर्षक लग रहे थे। उनकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी और वे लगातार इधर उधर भागने की कोशिश कर रहे थे। उसने पेड़ में एक दरार काटकर एक फावड़ा बनाया, जिससे मिट्टी खोदना आसान हो गया। वह चूहे के बिल के पास आई और जमीनी जाल डालने के लिए एक बड़ा छेद बनाया। जमीनी जाल गाड़ने के बाद उसने छेदों के मुंह को मुंह से सटाकर मिट्टी का कुंड भर दिया। उसने एक और छेद को बड़ा करना जारी रखा और उसमें कुछ सूखी लकड़ियां रख दी। जलाऊ लकड़ी जलाने के बाद उसने जमीनी चूहे को बाहर निकालने के लिए येनेक्सिन दाफा का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कुइहुआ हवा को हवा देकर उसे आकर्षित करता रहा और धीरे धीरे बिल में धुआं भरने लगी। तीनों छेदों से सफेद धुआं निकल रहा था। जमीनी चूहा आखिरकार घने धुएं के कांडे के लिए उसके बाद भी इस्तेमाल करता था और धीरे धीरे बिल में जमीनी चूहे को बाहर निकालने के लिए उन्हें काम की बेल में आकर्षित करने के लिए गोल हैकार घने धुएं को त्राने बनाया गया था। उन्हें समाल को ऐसा बार कार के बारे करीब डेठी को बैठी है और बर्दाश्त नहीं कर सका और हवा के लिए अपना सिर बाहर निकाला। अनुभवहीन चूहे एक के बाद एक जमीनी जाल में घुस गए। केवल अनुभवी जमीनी चूहे अभी भी बिल के पास स्थिति का अवलोकन कर रहे थे। जाल बंद कर दिया और जमीनी जाल को सील कर दिया। उसकी मेहनत रंग लाई और उसके पास भरपूर भोजन हो गया। अपनी ऊर्जा पुनः प्राप्त करने के लिए थोड़ा पानी पीने के बाद उसने कुछ साफ कपड़े निकाले और अपने पालतू जानवर को पीठ धोने के लिए नाले पर बुलाया। अपना चेहरा धोकर और खुद को सहज महसूस कराने के बाद उसने अपने पालतू जानवर को भी चेहरा धोने के लिए थोड़ा पानी दिया। फिर कुइहुआ ने अपने कपड़े धोए और साफ नाले में नहाई, जिससे दिन भर की थकान दूर हो गई। साफ कपड़े पहनकर वह आश्रय में लौटी और देखा कि बेकन सूख गया था। कुइहुआ ने सारी हवा इकट्ठा कर ली, जो उसके लिए 1 हफ्ते के खाने के लिए पर्याप्त थी। कुछ जलाऊ लकड़ी काटकर ढेर लगाने के बाद कुइहुआ ने जलाऊ लकड़ी जलाई और आज के लिए रात का खाना बनाना शुरू कर दिया। रात के खाने का इंतजार करते हुए उसने बंदर के गंदे कपड़े बदले और एक केले का पेड़ काट लिया। सिंतीन पोर्टिन पर बाइकार कर और सिर्फ जरूरत के केले के पत्ते लिए। उसने सांप के मांस को अंदर और बाहर से 3 परतों में छीलकर गर्म करने के लिए कोयले में डाल दिया। आधे घंटे के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार रात का खाना तैयार हो गया। कुइहुआ ने मेजपोश बिछाया और भुने हुए सख्त मांस को एक सफेद तौलिए में लपेट दिया। वह बाहर गई, एक पत्थर उठाया और छाती फाड़ देने वाला रॉक शो किया। मांस को टुकड़ों में काटने के बाद उसने उसे टिन की पन्नी में रखा, मसाला डाला और रात के खाने का आनंद लेने से पहले उसे अच्छी तरह हिलाया। जब तक उसने खाना खत्म किया, सूरज पूरी तरह
डूब चुका था। कुइहुआ ने बिस्तर पर एक लाइटिंग डिवाइस लटका दी, एक आरामदायक कंबल बिछा दिया, दरवाजा बंद कर दिया और जल्दी सो गई। हालांकि इस दिन बाहर का जीवन कठिनाइयों और चुनौतियों से भरा था, कुइहुआ के प्रयासों की बदौलत आश्रय अधिक से अधिक गर्म और आरामदायक होता गया और वह धीरे धीरे अपने अकेलेपन को भूलकर इस जंगल में अपने साम्राज्य को संवारती रही।